ए तुलसी, अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे मैं तो भूल ही गई, 2 मिनट में तैयार हो जाऊँ। कमान कमान जल्दी करो। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लेकर पार्क करो, ठीक है? ठीक है साहब। और कितनी देर बाबा? अरे बाबा अभी तो आई, थोड़ा इंतजार करो। तुम्हारे तैयार होकर आने तक पार्टी वहां पर खत्म हो जाएगी, समझी? आखिर में जब वहां पहुंचेंगे तो हम ही लोग वहां साफ करने के लिए रह जाएंगे। आप मर्द लोग जल्दी तैयार हो सकते हैं, हम औरतें नहीं। सफाई ही करनी हो तो तैयार होने की क्या जरूरत? अरे बाप रे, इस तरह से तैयार नहीं होना कहकर कई बार समझा चुका हूँ। तुलसी, हम जतरा में जा रहे हैं या पार्टी में? देखो, उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अपने ड्रेस को मॉडर्न बनाओ बाबा। अरे मेरे पास कॉस्टली सिल्क साड़ीज बहुत है, छोटे छोटे कपड़े मैं क्यों पहनूं? ना बाबा ना, वो तो गरीब लोगों के होते हैं। वैसे कपड़ा पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं सुधरोगी। तुम्हें किसी पार्टी में ले जाने के बारे में सोचना ही गलत होगा। आप ही ने कहा है ना मुझे पार्टी में आने के लिए। हाँ, देखा जाए तो गलती मेरी ही है। मैं नहीं आती पार्टी में। ठीक है, तुम्हारा इस तरह से रहना ही एक तरह से मेरे लिए अच्छा होगा। चलो। ऐसे भी जल्दी क्या है जन्म? प्रियंका, 7 बज चुके हैं और कितनी देर तक सोएंगे हम? बाहर मुझे बहुत काम है। वो तो डेली रहते हैं ना डियर। आज कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट केस का आर्गुमेंट है, उसके लिए मुझे तमाम पॉइंट्स चेक करने हैं, समझी? अरे वाह, बेडरूम में भी कोर्ट की बातें। कभी अपनी पत्नी के बारे में सोचो डियर। प्रिया, 24 घंटे अगर मैं एंजॉयमेंट के पीछे ही भागता होता तो इतना बड़ा लायर कैसे बन सकता था? ये बिल्डिंग, ये कार सब तुम्हारे लिए है ना? मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरी प्यारी प्रिया। देखो, मुझे कुछ नहीं सुना है। ये सब रहकर भी मुझे क्या फायदा है? ऐसे मर्द के साथ तो मेरी जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गई है। तुमसे आर्गुमेंट करना मुझसे नहीं होगा। यही कोर्ट में अगर करूंगा तो पैसे मिलेंगे। हाँ। हे भगवान, इस जन्म में तो ये पति को बर्दाश्त कर ले रही हूँ, एटलीस्ट अगले जन्म में तो एक रोमांटिक पति को दे दो ना। अरे बाबा छोड़िए, पूजा करनी है मुझे। तुम कभी भी ऐसा ही करती हो। जब भी मैं मूड में होता हूँ तुम ना ही करती हो। कब मूड में नहीं रहते? 24 घंटे इसी मूड में रहते हो ना। मालूम है ना, अगर कोई अपनी बीवी से 24 घंटे ऐसा करे तो गलत बात है। नई नई शादी की है क्या मुझसे? 3 साल हो गए। मैं 90 इयर्स में भी ऐसा ही रहूंगा। छिछी, शर्म हया का कुछ तो ख्याल करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में शर्म? इसी के लिए तो शादी करते हैं ना। मैंने तो उसके लिए शादी नहीं की। ताला लगा दोगे क्या? रात में बस नहीं हुआ क्या? देखो अब मुझे पूजा करने दो, मैं जा रही हूँ। क्या भाई, तैयार हो गई? हाँ हाँ हो गया, अभी आई। जल्दी करो, इधर ही टाइम खत्म हो रहा है। ओके ओके। अगर और देर किया तो पिक्चर इंटरवल के बाद देखना पड़ेगा। प्रिया, हरी अप। मैं रेडी हो गई। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है ना ये ड्रेस। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत गंदी लग रही हो। तुम्हारी ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई। हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। इट्स अ पब्लिक प्लेस। ये अगर आपको पसंद नहीं आया तो मुझे क्या, लोगों को पसंद आए तो बस। मुझे आपकी कमेंट की कोई जरूरत नहीं।
आपको मुझसे ज्यादा कोट के काम अच्छे लगते हैं। करेक्ट। तुमने कभी मेरी पसंद की जैसा रहने की कोशिश की? 6 गज की लंबी साड़ी पहनकर, अपनी पूरी मांग में सिंदूर भरकर, पैरों में हल्दी लगाकर, बालों को फूलों से सजाकर और हाथों में चूड़ियां पहनकर देवी जैसे बनकर आऊं तो आपको अच्छा लगेगा। वाह, क्या खूब कहा है तुमने तफसील से। यही तो हमारा ट्रेडिशन है। औरत वैसे ही तैयार होना है, हाँ, ऐसे नहीं। एक बीवी को तो साड़ी में इस तरह से होना चाहिए, चलते वक्त सांप जैसे लहराते बाल मन को मोह लेना चाहिए। ये बात तुम नहीं समझ सकती। कितना खुशनसीब होगा उसका पति। बिल्कुल ठीक, मगर ये भी सोचो उसका पति भी कितना अच्छा होगा। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे तो आप जैसा पति मिला, मैं तो बर्बाद हो गई। गलत। तुम जैसी बीवी मिलने से मैं तो बेवकूफ बन गया हूँ। अरे वाह, अपने बारे में आखिर आपने जान ही लिया। इतनी खूबसूरत बीवी को रखकर भी आप एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं। शायद आपको पता नहीं, शादी से पहले सभी लड़के मेरे पीछे फिरा करते थे। ओहो, क्या तुम ये समझती हो कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े हुए कि तुमसे शादी करेंगे? फिर नहीं तो क्या। अरे यूज करके छोड़ देंगे। आप तो कुछ भी नहीं सह सकते। कभी तुमने पूछा कि वो शादी करेगा तुमसे? ऐसा मौका कभी आया ही नहीं। पूछे तो मालूम पड़ता था। कितने खुशनसीब हैं वो लोग। बच गए, मैं फंस गया। तुम्हारा ये ड्रेस पैटर्न नहीं देख सकता मैं। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहूँ क्या? कहो। एक सुंदर सा फूल को किसी ने एक फूल को दिया। आप जैसा आदमी था उसे मसल कर जेब में रख लिया। खूब कही। ऐसी बेशर्म औरत मुझे मिली। इसके मुंह लगने से तो बेहतर है मैं जंगली जानवरों से ही लड़ लूं। ये मत पकाओ कहकर तुम्हें कितनी बार कहना होगा। देखो किस तरह से तैयार हुई। वॉल पोस्टर लगाने के लिए काम में आएगी। हफ्ते में 3-4 बार खाने के लिए मर रहा हूं मैं। खाना छोड़कर मेरा भेजा ही खा लेते हैं। मुझे डांटने की बजाय पहले घर का वो फ्रिज रिपेयर करवाइए। ये बात आपसे कहकर 1 हफ्ता हो गया है। इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। ऊपर से मजे मजे के खाने की बात करते हैं। तुमसे कितनी बार कहूं, मुझसे इस तरह के काम मत कहा करो। घर का कोई काम कहना भी गुनाह है क्या? इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। मुझे बहुत काम होते हैं बाहर। क्या तुम वो सब काम कर सकती हो? मुझे अर्जेंट कॉल है, जाना होगा। बड़ा आया See you. काम करने वाला। अरे कभी भी आप घर के बारे में सोचा है क्या? सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो कोई छोटा काम होता मैं करवा देती उसे, समझे आप? जो काम हम औरतें नहीं कर सकती उनको मर्दों को करना पड़ता है। अब ये भाषण देना बंद करो। फ्रिज ले जाकर रिपेयर करवाओ या उसे कुंडी में फेंको, ये तुम्हारी मर्जी की बात सब है। खाने के लिए पोस्टर्स का पेस्ट, वही ये पेस्ट भी नहीं मिलेगा। देखो इन सब बातों से मुझे कोई संबंध नहीं। क्या आपको इससे संबंध नहीं? वाइफ हस्बैंड्स को हर काम में शेयर करना चाहिए ना? ओके, शेयर कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम मेरे ऑफिस का काम क्यों नहीं करती? नहीं जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब मैं सुनना नहीं चाहता। मुझे बाहर बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। सी यू। हे भगवान, ऐसे पति इस दुनिया में किसी औरत को नहीं मिलना चाहिए। क्या कर रहे हो डियर? एक बार इधर आओ ना। कहो क्या है? आओ ना। देखो ना, ये सीन कितना अच्छा है। साथ में बैठो ना, मिलकर देखेंगे। कहते हैं अज्जाम को काम नहीं था तो उसने बिल्ली का सर मूंड दिया है। तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? देखो मुझे बहुत काम है। ये क्या 24 घंटे सिर्फ कमाई 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 और कुछ भी नहीं है क्या? मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं आप? एक पत्नी की भी कुछ जरूरतें होती हैं। सुबह से शाम तक कोर्ट में चिल्लाते रहते हैं और घर आने के बाद बुक्स में खो जाते हैं। क्या इसे जिंदगी कहते हैं?
तुम्हें क्या कमी की है मैंने? तुम हैप्पी लग्जरियस रहना है कहकर मैंने ये सारा इंतजाम कर दिया है। जो चाहती हो खरीद कर दे रहा हूँ। आखिर ये सब किसके लिए है बताओ? तुम्हारे ही लिए है ना? देखिए, आपको तो ये भी पता नहीं कि अपनी बीवी को खुश रखने के लिए असल में क्या चाहिए। ये सब किसको चाहिए जी? पैसा कमाने से दुनिया अपने कदमों के करीब आ जाती है। सारे काम आसानी से हो जाते हैं। देखो, अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हमारे रिश्तेदार दोस्त हमारी इज्जत करेंगे। अगर पैसा ना हो तो कोई हमारी तरफ देखेगा ही नहीं। और तो और बीवी भी साथ नहीं देगी, है ना? बस अब इस वक्त मैं क्या करूं? जाकर चुपचाप सो जाओ प्लीज। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? कैसे सो जाऊं? और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं जवान हूँ, बूढ़ी नहीं। एक टाइम पर तो तुम ही ने पैसा पैसा कहकर रोया था, और अब ये पैसा किस लिए कहकर रो रही हो? अगर ऐसा है तो पैसों से बच्चे पैदा होते हैं क्या? अरे बाप रे, एक केस के सिलसिले में मुझे बहुत सारी स्टडी करनी है। घंटे के बाद आऊंगा, थोड़ी देर सब्र करो। देखिए जी, आपके लिए तो काला कोट और अदालत ही सब कुछ है। फिर मुझसे शादी किया मुझे तड़पाने के लिए की? अरे 1 घंटे में आऊंगा कहा ना, तब तक रुक नहीं सकती? मैं तो आपसे शादी करने के बाद अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ, समझे आप? ये नहीं समझेंगे आप। प्रियंका, मुझे समझने की कोशिश करो। लगता है आजकल तुम्हारा जहन उसी काम में है। किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लो। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है क्या? उसके बारे में सोचना पागलपन है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तो आप हैं, आप पागल कहीं का। अरे अरे ये क्या है मेरे? अरे मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे फाइल्स। अरे ओह माय गॉड, टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे फाइल्स के। क्या हो गया है इस औरत को?